प्रणाम। जय जिनेन्द्र। मैं सुरेखा शाह। अरिहंत परमात्मा यानी अरिहंत प्रतिमा की प्रतिमा यानी क्या, कैसी होती है, ये हम देखेंगे। अरिहंत प्रतिमा यानी परिकर वाली प्रतिमा होती है, जिनके दोनों तरफ काल सर्गधारी भगवान रहते हैं। कभी कभी ऊपर भी पद्मासन में बैठे हुए यहाँ दो भगवान रहते हैं, और ऊपर अशोक वृक्ष रहता है। दोनों तरफ वाजिंत्री वाले देव हाहा और तुमरू नाम के देव रहते हैं। दोनों साइड और वज्र उछालते हुए देव रहते हैं। ऊपर नीचे मिला के 8 दिग्गज हाथी, जो 10 दिशाओं में भगवान की कीर्ति फैलाते हैं। और नीचे 9 ग्रह रहते हैं भगवान के नीचे। कभी भी वो भगवान के दास रहते हैं, भगवान की बहुत भक्ति करते हैं। निश्चय से वो सम्यक दृष्टि ही होते हैं। जो नव ग्रह है वो सम्यक दृष्टि ही रहते हैं। अब ऐसे अरिहंत परमात्मा की हम भक्ति करते हैं। दूर से हमें कैसे पता चलता है कि ये मंदिर में अरिहंत की प्रतिमा है या सिद्ध की? उसका एक आसान तरीका है। जैसे हम दूर से ध्वजा देखते हैं, तो ध्वजा में अगर 3 कलर के पट्टे होते, 3 पट्टे होते हैं, तो उसमें अगर बीच में सफ़ेद पट्टा हो वाइट और दोनों तरफ रेड लाल पट्टे हो, तो समझो मूल नायक जो परमात्मा है वो अरिहंत की है। और अगर बीच में लाल पट्टा हो और साइड में दोनों तरफ सफ़ेद पट्टे हो, तो समझ लो सिद्ध की प्रतिमा, यानी सिर्फ बिना परिकर की पद्मासन में बैठी हुई प्रतिमा है। अब इस प्रकार हम करोड़ों देव जो अरिहंत परमात्मा की भक्ति करते हैं, सिद्ध परमात्मा की भक्ति करते हैं, और जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा करके अंजन शलाका करके मंदिर में प्रस्थापित किया है, प्रतिष्ठा की है जिनकी, तो ऐसे परमात्मा को जब हम दर्शन करते हैं तो हमें कितना पुण्य मिलता है पता है आपको? हम अगर मंदिर जाने की इच्छा करते हैं सिर्फ, तो 1 उपवास का लाभ। मंदिर जाने के लिए खड़े होते हैं 2 उपवास का लाभ। मंदिर जाने की तैयारी करते हैं 3 उपवास का लाभ। मंदिर जाने के लिए निकल पड़ते हैं 4, 5, 6 उपवास का लाभ। आधे रास्ते तक पहुँचते 15 उपवास का लाभ। दूर से मंदिर का, जिनालय का, ध्वजा का जब दर्शन होता है 1 महीने के उपवास का लाभ। और जब मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंच जाते हैं तो 6 महीने के उपवास का लाभ मिल जाता है। और प्रदक्षिणा दे के फिर जल पूजा, चंदन पूजा, धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, नैवेद्य, फल, 8 प्रकार की पूजा, देव पूजा करने, सब जितनी पूजा करते हैं उससे हजारों लाखों उपवास का फल मिलता है। अब सोचो, ये देव द्रव्य पूजा का फल है, और द्रव्य पूजा का फल से अनंत गणा भाव पूजा का फल है। जैसे तुम चैत्य वंदन करते हो द्रव्य पूजा के बाद, तीजी निस्सी बोल के, और स्तुति, चैत्य वंदन, स्तवन और स्तुति सब बोलते हैं, तो ये भावपूर्ण तुम जो चैत्य वंदन करते हो उससे तुम्हें अनंत गुणा पुण्य उपार्जित होता है। सोचो, खा पी के इतने उपवास का लाभ और इतना अनंत गणा पुण्य का उपार्जन सिर्फ एक चैत्य वंदन करने से। तो कौन मूर्ख है कि ये सब दररोज न करे? दररोज ही हम इच्छा करनी चाहिए और आगे बढ़ के भगवान के दर्शन पूजा करनी चाहिए। और पूजा के बाद चैत्य वंदन एक जरूर करना ही चाहिए। अगर एक चैत्य वंदन हमें नहीं आता है तो सीख लेना चाहिए। जब तक नहीं सीखते तब तक वहाँ मंदिर में चौपड़ी रहती है, किताब रहती है, उसमें देख के भी हमने चैत्य वंदन करना चाहिए। तो हमें बहुत ज़्यादा अनंत गणा पुण्य की प्राप्ति हो। आप सभी को यही शुभकामना। ज़रूर पढ़ेंगे ना। धन्यवाद।